चाइना में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप जारी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जागरूक करना चाहूंगा जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की तरह ये नई बीमारी अभी चाइना में अपने पांव पसार रही है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि चाइना में एक ऐसी बीमारी है जिसको निमोनिया बोलते हैं, वो अक्टूबर से यहाँ फैल रही है। ये रहस्यमय निमोनिया का प्रकोप वहाँ बढ़ता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद WHO ने वहाँ पे इस स्थिति का जायजा लिया है, लेकिन अभी तक कोई अच्छी रिपोर्ट, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट हम लोगों को नहीं मिली है, तो एक रहस्य बना हुआ है। इस बीमारी को सबसे पहले उत्तर चीन में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे। मैं फिर बताऊंगा, ये बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है, कॉन्टेजियस हो सकती है, फैल सकती है। तो इसलिए हमारे जितनी भी हेल्थ केयर बॉडीज हैं, जैसे WHO है, यूनिसेफ है या और इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उन सबको मिलके चाइना में खुद जाके वहाँ पे हेल्थ ऑडिट करना चाहिए। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कौन सा वायरस है, क्या बैक्टीरिया है, किस तरह का है, क्या प्रकृति है, कितनी तेजी से फैलता है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि ये पहले भी हम देख चुके हैं, जो कोविड बीमारी फैली थी चाइना में, उसकी वजह से पूरे विश्व को पैंडेमिक की चपेट में जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस सबको देखते हुए वैश्विक स्तर पर लोगों की चिंता बढ़ गई है और कोविड-19 का जो प्रभाव था हम सब देख चुके हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जो निमोनिया के लक्षण वाले मरीजों से अस्पताल भर गए हैं, मतलब अस्पतालों में इसमें बेड नहीं मिल रहे हैं। अभी इस बीमारी की पहचान नहीं हो पाई है। हम सबको जितना पता लगा है उसके बारे में बताते हैं कि इसके क्या बीमारी के लक्षण हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी के जो लक्षण बताए गए हैं वो निमोनिया जैसे ही है, जिसमें बार बार बुखार आना, तेज से खांसी होना, चेस्ट पेन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, कठिनाई होना, या आपका रेस्पिरेटरी रेट, सांस तेज चलना। सीरियस केस में लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, एक्सरे, CT जैसे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ICU में भी भर्ती होना पड़ रहा है। इसके अलावा इस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो करने की सलाह दी है। मतलब आप सबको क्या सलाह लेनी है वो वहां बताया गया है। इसमें अपनी स्वच्छता के बारे में बात करी गई है, हैंड हाइजीन के बारे में बात की है, रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में बात करी है, खांसते छींकते समय में क्या करना चाहिए। इसके अलावा उन डेंजरस साइंस को एक्सप्लेन किया गया जिसमें डॉक्टर को संपर्क करने की सलाह दी गई है कि आपके अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है, या सांस तेज चल रही है, या आपको घबराहट हो रही है, आपका फीवर बहुत तेज चल रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। अभी तक भारत वर्ष में इस तरह का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, मतलब हम इस बीमारी से बचे हुए हैं। आगे कैसे इस बीमारी से बचे रहें उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करना चाहिए, मतलब बाहर जाते समय मास्क लगा के रखें। अगर आपको खुद को कोल्ड कफ हो रखा है तो मास्क लगाएं, घर में आइसोलेट रहें, क्वारंटाइन रहें। अगर आप बाहर भी जाते हैं या कहीं घर पे भी रहते हैं, हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस बहुत जरूर करें। नाक मुंह आपको बार बार ना छुएं, हम सब जानते हैं ये वाले कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर हर बीमारी से हमें बचाते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो प्रिवेंशन के लिए, वो है वैक्सीन। खास करके जो निमोनिया का वैक्सीन है, बच्चों को भी लगाया जाता है, इवन बड़ों को भी, एडल्ट्स में और बुजुर्ग लोगों सबको लगाया जाता है। निमोकोकल वैक्सीन लगता है तो हम सबको लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों में निमोनिया के वैक्सीन के अलावा फ्लू का वैक्सीन आता है, फ्लू का वैक्सीन लगाना चाहिए। निमोनिया के भी 2-3 वैक्सीन होते हैं, HIV होता है, निमोकोकल होता है, उन दोनों को वैक्सीन लगाना चाहिए हमें। और बड़ों में भी फ्लू की वैक्सीन की डोज हर साल हमें लेनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन से हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी बीमारियां, उनसे भी बचे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।